अगर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं तो आई वॉन्ट यू पीपल ऑल्सो टू गिव योर बेस्ट। ये चीज है। चलो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक टुडे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेरी सिंपल टॉपिक और बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी। दैट इज द इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। ठीक है, बाय इंजीनियर समीर सर। यहां पे आज जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं। एक सेकेंड। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ वी विल ऑल्सो pyramid ऑफ नंबर क्या होता है, pyramid ऑफ बायोमास क्या होता है, pyramid ऑफ एनर्जी क्या होता है, लिमिटेशन इन इकोलॉजिकल पैरामीटर्स की, पोल्यूटेंट्स क्या है ट्रॉपिक लेवल्स पे, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेके एसएसबी एंड जेकेपीएससी। यूपीएससी में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं यहां से, लेकिन जेकेपीएससी में हर साल यहां से क्वेश्चन आता है। जेकेएसएसबी में इफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट इज इन योर सिलेबस, if ecology environment is in your JKSSB syllabus, then there will be one or two questions from here। एक या दो क्वेश्चन यहां से होंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, यहां से होंगे एक। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ। इकोलॉजिकल पैरामीटर्स, ये इकोलॉजिकल पैरामीटर्स क्या बला है। आपने ग्राफ सुना होगा, मैथमेटिक्स में आप ग्राफ इस्तेमाल करते हो, चाहे स्पीड डिस्टेंस टाइम के बीच में रिलेशन देखने के लिए। ठीक है, दैट आप रिप्रेजेंटेशन देते हो किसी चीज को। ठीक है, ये जो हमारे पास इकोलॉजिकल पैरामीटर्स है, दिस इज सेम, ये वैसा ही है। दिस इज जस्ट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस रिप्रेजेंटेशन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल, जो हमारे पास ट्रॉपिक लेवल्स है, जो हमारे पास ट्रॉपिक लेवल्स है, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसमें, विथ इन इकोसिस्टम, विथ इन इको सिस्टम। आप क्या काम करते हो, आप ऐसे पैरामिड एक बनाते हो, और इस पैरामिड से आप क्या करते हो, इससे आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो ट्रॉपिक लेवल्स की। या वी कैन ऑल्सो से कि जो हमारे पास पैरामिडल रिप्रेजेंटेशन है ट्रॉपिक लेवल्स की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की किसके बेसिस पे, ऑन बेसिस ऑफ इकोलॉजिकल पोजीशन। इनकी इकोलॉजिकल पोजीशन क्या है। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज इकोलॉजिकल पोजीशन, मैं आपको बोलूंगा इकोलॉजिकल पोजीशन मतलब प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक जो आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो, उसी को इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जाता है। ठीक है, उसी को इकोलॉजिकल पिरामिड कहा जा सकता है, या आप बोल सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किनकी, ट्रॉपिक लेवल्स, किसमें, इकोसिस्टम। अब ये जो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमें दिखाता क्या है। अब यहां पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्राइंगल बनाया, यहां पे आप देखिए मैंने ट्राइंगल में बक्सेस बनाए अलग अलग। यहां पे ये जो हॉरिजेंटल बार्स, आपको ये एक हॉरिजेंटल बार देखने को मिल रहा है, ये दूसरा हॉरिजेंटल बार आपको देखने को मिल रहा है, ये तीसरा हॉरिजेंटल बार, ये चौथा हॉरिजेंटल। अब ये हॉरिजेंटल बार्स किस चीज को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल बार्स है, ये हमें डिपिक्ट करते हैं ट्रॉपिक लेवल 1 है, ये ट्रॉपिक लेवल 2 है, ये ट्रॉपिक लेवल 3 है, ये ट्रॉपिक लेवल लास्ट है। ठीक है, इन ही ट्रॉपिक लेवल्स को अब देखिए, ये जो लेंथ है ना इस बार की, आप देखिए इसकी लेंथ, इसकी लेंथ ज्यादा है इससे, ये हम 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4। अब यहां पे देखिए, ये जो लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार, लेंथ ऑफ बार, जो ये बार्स है, लेंथ, ये किस चीज को डिटरमाइन करेगी, ये जो लेंथ है बार की, ये डिटरमाइन करेगी या ये रिप्रेजेंट करेगी टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स।
या ये डिफाइन कर सकता है, ये जो हमारे पास ये लेंथ ऑफ बार है, ये डिटरमाइन कर सकता है बायोमास, टोटल बायोमास कितना है, या ये डिफाइन कर सकता है टोटल एनर्जी कितना। अब कल को क्वेश्चन आएगा कि जो हमारे पास द लेंथ ऑफ दिस बार, जो लेंथ है इस बार की, जो लेंथ है एक बार की एक पिरामिड में, वो क्या डिटरमाइन करती है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है। आपके पास डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, ये या तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करेगी, या ये टोटल बायोमास को डिफाइन करेगी, या ये टोटल एनर्जी को डिफाइन करेगी। अब ये जो आप देख रहे हो दिस बेस, ये जो बेस है, ये बेस क्या, ये बेस डिटरमाइन करती है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर, जो फूड प्रोड्यूसर्स हमारे, वो हमें, और ऊपर कौन से होंगे, टॉप, विल बी टॉप कॉर्निवर्स, टॉप कॉर्न, ठीक है। अब इसी बेसिस पे जो मैं ये बोल रहा हूं प्रोड्यूसर्स टू कॉर्निवर्स, दैट मींस यहां पे कितने ऑर्गेनिज्म है, यहां पे कितने ऑर्गेनिज्म है, यहां पे कितने ऑर्गेनिज्म है, यहां पे कितने ऑर्गेनिज्म है। जब हम इस लेंथ ऑफ बार से डिटरमाइन करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उसको कहा पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। अब अगर यही बार डिफाइन कर रहा है टोटल बायोमास कितना है, तब उसको हम कहेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास। अब अगर यही डिटरमाइन कर रहा है एनर्जी, रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी, तब उसको हम कहेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, तब उसको हम कहेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज इकोलॉजिकल pyramid? Ecological pyramid is sir nothing, it is just the representation of the trophic level within an ecosystem। ठीक है, जहां पे ये दिखाता है हमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने होंगे, या टोटल बायोमास कितना होगा, या टोटल एनर्जी कितनी होगी among the trophic levels, and every time there will be producers on the base and top carnivores at the top। ये याद रखना है हमें, इतना इजी है ये, इतना इजी है, ठीक है। अब यहां पे नोट करके एक चीज आप लोगों को लिखनी है, नोट करके, नोट करके एक चीज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना है। जो हमारे पास डिकम्पोजर्स हैं, जो हमारे पास सैप्रोफाइट्स हैं, सैप्रोफाइट्स, जो हमारे पास डिकम्पोजर्स और सैप्रोफाइट्स हैं, दे आर नॉट ऑन पैरामिड, इनको पैरामिड में इंक्लूड नहीं किया जाता है, ये याद रखना, ये आपको याद, डिकम्पोजर्स, सैप्रोफाइट्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड ऑन पैरामिड, ये पैरामिड पे नहीं होते। बस, नाउ लेट्स कम टू अवर फर्स्ट, दैट इज पैरामिड ऑफ नंबर। नाउ व्हाट विल बी पैरामिड ऑफ नंबर? अभी मैंने आपको बोला कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंट स्पीशीज की हर एक ट्रॉपिक लेवल पे कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देखिए, ग्रास हमेशा ज्यादा होगी, है ना, तो ग्रास ये दिखाता है यहां पे ग्रास, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, 58 लाख, 42,000 फॉर एग्जाम्पल। यहां पे ग्रास होपर, यहां पे रैट, यहां पे स्नैक। अब आप देखिए, जितना आप ऊपर जा रहे हो, पहले ऊपर जाने से पहले एक चीज आपको याद रखनी है। अब व्हाट पैरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स, पैरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट क्या करता है? पैरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करता है सिंपल में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिफरेंट स्पीशीज के हर एक ट्रॉपिक लेवल पे। अब ये एक स्पीशी है हमारे पास ग्रास, बहुत सारी स्पीशीज होगी ग्रास में, यहां पे आप देखिए कितना है नंबर, यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखिए। तो ये रिप्रेजेंट क्या करता है? टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये आपको याद रखना।
नाउ एक चीज आपको और याद रखनी है, जो पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड इकोसिस्टम का होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, वो हमेशा अपराइट होगा, क्योंकि हमेशा ग्रास ज्यादा होगी। अब लेकिन यहां पे एक चीज है, आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, सर इट पॉसिबल टू काउंट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन अ पिरामिड ऑफ, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इनका जो है इनको काउंट कर पाए। दिस इज ट्रू, हम नहीं कर पाएंगे काउंट सबको। इसलिए हम कहते हैं जो पैरामिड ऑफ नंबर है वो कंप्लीटली डिफाइन नहीं करता है ट्रॉपिक स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब कुछ चीजें आप लिखिए यहां पे, जो हमारे पैरामिड ऑफ नंबर है, ये आपको यहां पे लिखना है, जो हमारे पास पैरामिड ऑफ नंबर है, पैरामिड ऑफ नंबर, जो हमारे पास पैरामिड ऑफ नंबर है, पहले इसकी डिफिनीशन लिखिए आप। पैरामिड ऑफ नंबर ये क्या है? टोटल रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, total number of individuals of different species, species हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में पॉपुलेशन भी, at each tropic level, at each tropic level। ठीक है, at each tropic level, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल दिखा रहा है। अब देखिए ये नंबर हमारे पास है, ये ऐसा भी हो सकता है जो हम कहते हैं ऐसा, दैट मीन्स अपराइट, अपराइट है ना, सीधे खड़ा है ये। जब हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे या पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करेंगे, सो पिरामिड ऑफ नंबर विल ऑलवेज बी अपराइट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। क्या याद रखना है, जब हम बात कर रहे हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की और पॉन्ड इकोसिस्टम की, तो हमेशा जो हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर होगा वो अपराइट होगा। ठीक है, ठीक है, दैट मीन्स अपराइट का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल्स जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। क्या याद रखना है, एक सेकंड यहां पे आप लिख लीजिए, दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर, पहले अपराइट लिखिए, अपराइट। अब अपराइट कब होगा ये? इन टू केसेस। कौन कौन से दो केसेस होंगे? व्हेन देयर विल बी इकोसिस्टम एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम में जो हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर होगा दैट विल ऑलवेज बी अपराइट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज यू हैव टू रिमेंबर। लेकिन यहां पे और एक चीज है, अगर मैं कर रहा हूं, ये देखो ग्रासलैंड और पॉन्ड, ये आपको समझ आ गया। नाउ सी दिस, यहां पे आप देखिए दीज आर हाइपर पैरासाइट्स, यहां पे, यहां पे ये पैरासाइट्स, ये हर्बिवर्स, ये प्रोड्यूसर्स। अब जो अगर मैं ट्री इकोसिस्टम की बात करूं, ट्री इकोसिस्टम, याद रखना ट्री, ट्री इकोसिस्टम की, यहां पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, इस बहुत बड़े पेड़ पे, पेड़ एक ही होगा, उस पेड़ पे बहुत सारे जानवर हैं, उस पे बर्ड्स 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, लेकिन उन बर्ड्स पे पैरासाइट्स कितने होंगे? बहुत सारे। और हाइपर पैरासाइट्स कितने होंगे? उससे भी बहुत ज्यादा। सो अगर हम ट्री इकोसिस्टम की बात करते हैं तो ट्री इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा इन्वर्टेड होगा। क्या होगा? दिस इज ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम में हमेशा क्या होगा, जो हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर है वो क्या होगा? इन्वर्टेड। अब यहां पे देखिए, हमारे पास प्रोड्यूसर है ट्री, ठीक है, ट्री है,
उसके बाद हमारे पास इसी ट्री पे हमारे पास हर्बिवर्स है, कुछ बर्ड्स हैं जो यहां से खाना ले रहे हैं, लेकिन उन बर्ड्स को खाता कौन है? दैट इज दिस ईगल। नव ये ईगल क्या है? ये तो कार्निवर है। अब यहां पे देखिए, पहले कितना था? पहले फॉर एग्जांपल एक ट्री था, यहां पे दो बर्ड्स है हमारे पास, फिर से एक। तो ये क्या बनता है? दिस स्पिंडल शेप। सो ये आपको याद रखना है, जो हमारे पास ट्री इकोसिस्टम है, दैट कैन बी इन्वर्टेड और दैट कैन बी स्पिंडल शेप। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो पैरामिड ऑफ नंबर पे क्वेश्चन आएगा। सो पैरामिड ऑफ नंबर पे आपको याद रखना है कि पैरामिड ऑफ नंबर जो है हमारे पास, दैट विल बी अपराइट, और दैट विल बी हमारे पास इन्वर्टेड, और दैट कैन बी स्पिंडल, स्पिंडल शेप, ठीक है। स्पिंडल शेप्ड भी हो सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यही 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, कुछ और याद नहीं रखना। पिरामिड ऑफ नंबर रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये आपको याद रखना है। या आप लिख सकते हो, पिरामिड ऑफ नंबर शोज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ ए फूड चेन। हर एक ट्रॉपिक लेवल में फूड चेन में कितने ऑर्गेनिजम्स है, ये भी आप लिख सकते हैं। सो पिरामिड ऑफ नंबर हमेशा हमेशा ग्रासलैंड और पाउंड इकोसिस्टम में अपराइट होगा, और ट्री ट्री इकोसिस्टम में क्या होगा? ट्री इकोसिस्टम में स्पिंडल शेप्ड या इन्वर्टेड होगा। ये चीज आपको याद रखना, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रहा? ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, याद रखना है ये, बहुत इजी है, बहुत इजी है। नाउ लेट अस कम टू द पिरामिड ऑफ बायोमास। नाउ व्हाट इज बायोमास? बायोमास, अगर हम बायोमास की बात करते हैं, तो इससे पहले भी मैंने आपको एक चीज बोली। बायोमास का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज द बायोमास। लेकिन यहां पे पिरामिड ऑफ बायोमास जो है, वो डिटरमाइन हो जाता है जब हम कलेक्ट करते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को, जो भी किसी ट्रॉपिक लेवल को अटेन कर रहे हैं सेपरेटली, और उनका ड्राई वेट हम मेजर करते हैं। या आप इसे याद रख सकते हो सिंपल भाषा में, छोड़ो डेफिनेशन को, दफा करो, बस एक चीज याद रखना, वेट एट गिवन टाइम। समझ आया? भाई साहब, वेट कितना है उसका उस टाइम पे, वेट कितना है उसका उस ट्रॉपिक लेवल पे, दैट डिटरमाइंस हमारे पास बायोमास ऑफ पिरामिड। लेकिन यहां पे जो ये वेट है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहां पे हम कंसिडर करते हैं ड्राई वेट। नाउ व्हाट इज ड्राई वेट? इज विदाउट मॉइस्चर, विदाउट मॉइस्चर, विदाउट मॉइस्चर, विदाउट मॉइस्चर, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। या इसी को और एक नाम भी दिया जाए, जो आपने सुना हो, एंड दैट्स कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, दैट्स कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। अब यहां पे देखिए, मुझे एक चीज बोलिए, क्या इसका वेट ज्यादा होगा कि इसका होगा, कि इसका होगा, कि इसका होगा? ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा है ग्रास के, सो दैट मीन्स ड्राई वेट भी ग्रास का बहुत ज्यादा होगा, दैट्स 809। यहाँ पे आप देखिए 37, यहाँ पे 11, यहाँ पे 1.5। सो जब हम ग्रास इकोसिस्टम की बात करते हैं, ग्रास इकोसिस्टम की, ये याद रखना है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रास इकोसिस्टम,
ग्रास इकोसिस्टम, ग्रास इको, तब वहां पे पैरामिड ऑफ बायोमास क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी अपराइट। ग्रास इकोसिस्टम का हमेशा अपराइट होगा। या मैं कह सकता हूं, नोट करके आप एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके, नोट करके, जो मोस्ट ऑफ द लैंड, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स ऑन लैंड, मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स जो लैंड पे, वहां पे जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो अपराइट ही होता है, क्योंकि यहां पे बायोमासा प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहां पे जो बायोमास होता है वो मैक्सिमम होता है। अब अगर मैं यहां पे और एक एग्जांपल, आप ये देखिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, प्रोड्यूसर्स 1000 kg, यहां पे आप देखिए हर्बीवोर 100 kg तक होगा, उसके बाद आएगा वुल्फ 10 kg तक, इसके पास 1 kg बायोमास इसका, ड्राई वेट इसका। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, हम बायोमास, जो पैरामिडा बायोमास है वो अपराइट होता। लेकिन क्या सर, जो हमारे पास पिरामिडा बायोमास है वो इन्वर्टेड भी हो सकता है? यस, दैट कैन ऑल्सो बी इन्वर्टेड। ये आप देखिए, यहां पे आप बात कर रहे हो फाइटोप्लैंक्टॉन्स की, भाई उनका साइज ही नहीं होता है, कुछ बहुत छोटे होते हैं वो, तो उनको कौन खाती है, ये फिश। फिश का बायोमास देखते हो तो इनका बायोमास ज्यादा होता है, और इन फिश को कौन खाता है, दैट्स कॉर्निवर। यहाँ पे कॉर्निवर्स का सबसे ज्यादा ड्राई वेट होता है। यहाँ पे अब ये चीज है, pyramid of biomass of aquatic ecosystem, aquatic ecosystem is inverted, but pyramid of number of aquatic ecosystem वो क्या होता है, अपराइट। ये याद रखना, ये भूलना नहीं है। बायोमास पिरामिड एक्वाटिक इकोसिस्टम का क्या होता है, इन्वर्टेड। लेकिन लेकिन पिरामिड ऑफ नंबर जो है इसी एक्वाटिक इकोसिस्टम का, वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो अपराइट। ये चीज आपको यहां पे याद, ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पे आप लोगों के दिमाग में होगा, सर इतने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, क्या बात कर रहे हो आप, इतने ज्यादा फाइटोप्लैंक्टॉन्स होंगे। अब मैं दिखाता हूं आपको, जो ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स है ना, इनका जो टाइम पीरियड होता है ना जिंदा होने का, जिंदा रहने का, दैट इज 2 to 3 डेज, 2 से 3 दिन तक रहते हैं। अब इनमें कौन सा ही बायोमास बनेगा। फिर अगर हम जू प्लैंक्टॉन्स, ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स, अब अगर जू प्लैंक्टॉन्स की बात करें, जू प्लैंक्टॉन्स का सर्वाइविंग नेचर 7 to 8 डेज होता है, कितना ही बायोमास बना पाएंगे। जो हमारे पास स्मॉल फिश, स्मॉल बहुत सारी, दैट इज 15 to 20 डेज। अब यहां पे शार्क 10 साल से ऊपर, अब इनमें कितना होगा ये आप खुद जान लीजिए, क्योंकि ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो है बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और रिप्रोड्यूस रेपिडली करते हैं। यहां पे इनकी बेस जो है बहुत छोटी होती है, दैट्स वाई ये आपको याद रखना है। pyramid of number can be inverted, can be upright, can be spindle, but pyramid of biomass can only be either upright or inverted. And in case of terrestrial ecosystem, land ecosystem, pyramid of biomass वो हमेशा अपराइट रहेगा, और जो हमारे पास pyramid of aquatic है वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। ये चीज आपको याद है। ठीक है, नाउ
उसके बाद हमारे पास दिस pyramid of energy. अब pyramid of energy मुझे बोलिए, दिस इज द मोस्ट स्टेबल pyramid, मोस्ट स्टेबल. अगर आपको फंक्शनल रोल किसी भी ट्रॉपिक लेवल का देखना हो तो आप pyramid of energy से देख सकते हैं. हम कह सकते हैं दिस pyramid of energy जो है, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी किसमें? इन इकोसिस्टम. और यहां पे क्या काम करता है? 10% ला. और इट विल ऑलवेज बी अपराइट. ये हमेशा अपराइट रहेगा, क्योंकि हमेशा आप देखोगे जो भी हमारे पास प्रोड्यूसर्स होंगे वह सिर्फ अपना 10% ऊपर देंगे, 10% ऊपर देंगे. ये हर किसी में चलेगा यही चीज, हर किसी में यही चीज चलेगी. क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप फॉर एग्जांपल आप कोई भी इकोसिस्टम, आप कोई भी फूड चेन ले लो, कोई भी फूड चेन, चाहे आप एक्वेटिक इकोसिस्टम की फूड चेन ले लो, चाहे आप टेरिस्ट्रियल की फूड चेन ले लो, चाहे आप डेजर्ट की फूड चेन ले लो, यू विल सी ओनली वन थिंग, दैट हर किसी ट्रॉपिक लेवल में आप देखोगे जैसे ही आप ट्रॉपिक लेवल 1 से ट्रॉपिक लेवल 2 से ट्रॉपिक लेवल 3 से ट्रॉपिक लेवल 4 की तरफ जाओगे, यहां से क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज इन एनर्जी. फिर यहां आओगे, देयर विल बी डिक्रीज इन एनर्जी. यहां पे जाओगे, देयर विल बी डिक्रीज इन एनर्जी. सो यूनिफॉर्म फ्लो. सो हर किसी ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी डिक्रीज हो जाए. यहां पे आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, कोई इकोसिस्टम है, कोई इकोसिस्टम है हमारे पास, उसने क्या काम किया? ही टुक ही टुक 1000 कैलोरीज ऑफ सनलाइट, लाइट एनर्जी. 1000 कैलोरीज इसने लाइट की ले ली. अब मुझे बोलिए ये सनलाइट किस पे पड़ेगी? प्लांट्स पे. अब प्लांट्स इसका कितना हिस्सा लेते हैं? दैट इज 100 कैलोरीज. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स ने क्या काम किया? इसने सिर्फ 100 कैलोरीज इस्तेमाल की, स्टोर की. जो एनर्जी रिच मटेरियल है वो 100 कैलोरीज का बना. अब इन इस प्लांट को गोट ने खाया. अब इस गोट के पास कितना पहुंचेगा? इसका 10% जो हमें पता है. सो दैट मीन्स 10. अब इस गोट को आया कौन? टाइगर. अब इस टाइगर ने आया, इस टाइगर के पास कितना पहुंचेगा? 1. अब ये हमेशा क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में. अगर आप यही एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी देखोगे, वहां पे भी ऐसा ही होगा. सो एनर्जी डिक्रीज हो जाए. अब यहां पे और एक चीज भी आ सकता है, अगर कल को आएगा लॉस ऑफ एनर्जी इज ड्यू टू द लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट्स आल्सो ट्रू. या आप कह सकते हो पैरामीटर्स लेस एनर्जी अवेलेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ द 10% रूल. ये भी आप बोल सकते हो. यस, दैट्स आल्सो ट्रू. या सबसे अच्छा होगा कि अगर आप बोलोगे क्यों सर ऑलवेज अपराइट रहता है, तो आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, रूल चल रहा है, 10% रूल चल रहा है. सो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है. और आई होप आपको ये क्लास में ही याद हो जाए, क्लास में ही याद हो जाने चाहिए. अब देखिए पहले नंबर क्या होता है? अपराइट, इन्वर्टेड और स्पिंडल. पिरामिड ऑफ बायोमास सर अपराइट और इन्वर्टेड. पिरामिड ऑफ एनर्जी सर ऑलवेज अपराइट सर. बस बस यही है, याद रखना यही चीज. ठीक है, यही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है. समझ आया? समझ आया? ये सारी चीजें समझ आई? बहुत इजी है, बहुत इजी है ये सारी चीजें, बहुत इजी है.
आपको ये सारी चीजें याद रखनी। अब उसके बाद वी हैव दिस पोल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल्स। आपको समझ आया यहां तक? पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, समझ आया जी? मैं देखूं, समझ आई ये सारी चीजें? बहुत इजी है। ओके, ओके, बहुत इजी है। नाउ लेट अस टॉक टू द पोल्यूटेंट्स एंड ट्रॉपिक लेवल। इसकी बात कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए आप, जब मैं पोल्यूटेंट्स और ट्रॉपिक लेवल की बात करता हूं तो एक चीज आपको समझनी है यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है। जो हमारे पास ये पोल्यूटेंट्स है ना, जितने भी पोल्यूटेंट्स, ये ट्रॉपिक लेवल्स में कब घुसेंगे? कब घुसेंगे? पहली क्वालिटी होनी चाहिए, नॉन डिग्रेडेबल होने चाहिए। अगर पोल्यूटेंट डिग्रेडेबल होगा तो वो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। पहली चीज जो है ये क्या होनी चाहिए? नॉन बायोडिग्रेडेबल या नॉन डिग्रेडेबल, जिसको हम कहते हैं पीओ, पीओपी भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं, आप ऐसे याद रखना, दैट इज परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स मतलब, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स का मतलब क्या होता है? वो केमिकल्स हमारे पास, वो पोल्यूटेंट्स हमारे पास जो कोई भी तोड़ नहीं सकता है। मतलब क्या है तोड़ना? अगर कोई हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल मेरे पास गोट है, ये गोट मर गई, खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, इसका हो गया, खत्म हो गई है। अब इसको खाएगा कौन? ये कहीं पे मर गई जंगल में। अब इसको क्या काम करेंगे? जो हमारे पास डिटीरियोवर्स होंगे, वो क्या काम करेंगे? वो इसको खत्म करेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज होती है, जब इसको खाया जाता है, चाहे ब्रेक डाउन करते हैं डिटीरियोवर्स या हम खाते हैं, हमारे में क्या होता है कि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो सारा सिस्टम। लेकिन यहां पे अगर इसमें ये पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होंगे तो वो टूटेंगे नहीं, वो ब्रोकन डाउन नहीं होंगे। बट वो क्या काम करेंगे? ये परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स अगर ये ब्रोक डाउन नहीं होते हैं तो ये परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स क्या काम करेंगे? ये मूव करेंगे। पहले ये किसमें थे? गोट में। अब ये आ जाएंगे ह्यूमंस में। अब जब हम मर जाएंगे तब ये किस में आ जाएंगे? किसी भी एनिमल में जो हमें खाएगा, किसी भी जानवर में जो हमें खाएगा। सो दैट मीन्स ये जो हमारे पास परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स, दे आर दोज पोल्यूटेंट्स विच मूव थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल और दे रिमेन लेवल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। फॉर एग्जाम्पल क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन वी हैव, वो हमें पोल्यूशन में पढ़ना है, परफ्लोरोक्लोराइड्स। अब यहाँ पे जो अभी के टाइम पे, मैं पोल्यूशन पे नहीं जाऊंगा, इस पे ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे अभी हमें दो चीजें समझनी है, दैट इज फर्स्ट इज बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन, और दूसरी जो है दैट इज बायो मैग्निफिकेशन। इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया, बायो मैग्निफिकेशन, ये दो चीजें हमें समझ। अब यहां पे देखिए, व्हाट इज बायो एक्यूमुलेशन? बायो एक्यूमुलेशन होता है जब ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन हो पोल्यूट या केमिकल्स का या किसी और सब्सटेंस का। अब आप बोलोगे सर कैसे? अब देखिए, लगाइए पेस्टिसाइड्स। ये पेस्टिसाइड क्या है? पीपी है, परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। अब क्या ये ग्रास, क्या ये पीपी खत्म हो जाएगा? नहीं, ये ग्रास में ही रहेगा, ग्रास उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ग्रास में ही रहेगी। ग्रास को खाएगा कौन? इस ग्रास को गोट खाएगी। ठीक है। अब ये जो पीपी है ये किसके पास पहुंचेंगे? इसके,
यहां तो हर एक ग्रास पे, अगर एक ग्रास का पे, एक ग्रास स्मॉल स्मॉल ग्रास शर्ट या स्मॉल ग्रास प्लांट हम कह सकते हैं, अभी याद रख लीजिए सारी चीजें। ठीक है, एक एक ग्रास। अब ये देखिए, ये जो गोट 10 केजी तो खाएगी ये, 10 केजी। अब इसके पास पीओपी पहुंचेगा, अब इसके पास पीओपी पहुंचेगा। अब ये जो गोट, इसने 10 केजी ग्रास खाया, अब इसको टाइगर खाएगा। अब ये जो है ये किसके पास पहुंचेगा? टाइगर के पास। अब ये आप देख रहे हो, यहां से यहां तक देयर इज द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। ठीक है, देयर इज द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन। यहाँ पे जमा हो रहे हैं ये पोल्यूटेंट्स। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। जब हम कहते हैं कि दिस ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ द पोल्यूटेंट्स और केमिकल्स, जो क्रोनिक पॉइजनिंग होंगी या बाकी सबस्टेंस एक ऑर्गेनिज्म में, उसको कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड बायो एक्यूमुलेशन। नाउ व्हाट इज बायो मैग्निफिकेशन? अब यहाँ पे मैंने क्या देखा? ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसमें एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इसमें एक्यूमुलेट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन मतलब बढ़ना। जब इसी की, जो ये पर्सिस्टेंट पोल्यूटेंट्स है, इनकी इंक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन किसी भी ट्रॉपिक लेवल विद द पैसेज ऑफ टाइम, तब इसको कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। प्रोग्रेसिव बायो एक्यूमुलेशन, जब इंक्रीज हो कंसंट्रेशन हर एक ट्रॉपिक लेवल पे विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो देन दैट्स कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, या इसको आप और एक नाम भी दे सकते हो, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। अब आप बोलोगे सर ये कैसे होगा? ये कि जो आप एक्यूमुलेशन बोल रहे हो, कि जो आप बायो एक्यूमुलेशन या बायो मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो, अब यहां पे देखिए, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। वाटर में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीड है डीडीटी का, दिस अ पेस्टिसाइड डीडीटी। प्रोड्यूसर्स पे आप देखिए 1000। अब इन्हीं प्रोड्यूसर्स को ये जू प्लैंक्टॉन्स खाएंगे 10,000। अब स्मॉल फिशेस यही 10,000 खाएंगे, तो ये आप देखिए ये कितने खाएंगे? इनको भी पेट भरना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना, सो देयर इज दिस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, सो दिस इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। जब इसकी किसकी, जो हमारे पास परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स, जो हमारे पास ये पॉइजनिंग सबस्टेंसेस, जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है इनकी कंसंट्रेशन, तो उसको कहा जाता है बायोमैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये इंक्रीज क्यों होगा? वाई, ये आपको याद रखना। वाई, वाई इंक्रीज क्यों होता है? पहली ही चीज, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंस नेचर। बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस। व्हाट इज दिस परसिस्टेंस? कि जो हमारे पास सबस्टेंसेस है, जो ये पॉइजनस सबस्टेंसेस है, जो ये परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स है, दे कैन नॉट बी ब्रोकन, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय एनवायरमेंटल प्रोसेस। जब आप इनको तोड़ ही नहीं पाओगे, तो ये तो जमा हो जाएंगे ना। अगर आप इनको तोड़ पाते, अगर आप इनको एब्जॉर्ब कर पाते, तो ये जमा नहीं होते। बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट नेचर, ये क्या काम करते हैं? ये एक ही जगह पे जमा होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये आपको याद, बिकॉज ऑफ दिस। अब और एक चीज, ये क्यों हो जाते हैं? देर इज अनदर,
कि अब आप बोलोगे सर चलिए ये एनवायरमेंट नहीं करता है, लेकिन जब वो इसको कोई खाता है तो इंटरनल डिग्रेडेशन तो होगी या एक्सक्रीशन तो होगी सब्सटेंसेस की। अरे भाई साहब, इंटरनल डिग्रेडेशन तब होती व्हेन दे विल बी वाटर सॉल्युबल। एक्सक्रीशन तब होगी जब दे विल बी वाटर सॉल्युबल। तब हम बोल सकते थे अंदर ये पूरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये सीधे हमारी सेल्स में, हमारी सेल्स में इनकी मिकदार बढ़ जाती। सो पहली, दैट मीन्स दे आर परसिस्टेंट, और दूसरी कंडीशन दे आर मोबाइल, मोबाइल, और तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट, दे आर सॉल्युबल इन फैट्स। वाटर में नहीं, फैट सॉल्युबल है ये। दैट मीन्स फैट सॉल्युबल का मतलब ये डायरेक्ट हमारी स्किन में चले जाएंगे, हमारी सेल्स में चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पीओपी, दैट इज द persistent organic pollutants. फॉर एग्जाम्पल मिथाइल मर्करी, मिथाइल मर्करी। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास ऑर्गेनोक्लोरीन्स है, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दिस इज द बायो एक्युमुलेशन एंड बायोमैग। अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल, यहां पे डीडीटी की है। अब देखिए, जो असल में डीडीटी था, इसको इस्तेमाल किया जाता था टू किल मॉस्किटो। किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? ताकि इनको, डीडीटी वाज यूज्ड इसके लिए टू किल मॉस्किटो, मॉस्किटोज को खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता। लेकिन लेकिन यहां पे फिर क्या हुआ कि ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट था डीडीटी। लेकिन ये देखिए, यहां पे जितने भी हमारे पास बीज है ना, बीज, बीज के इनमें चला गया। क्या? किनमें? ये जो हमारे पास बीज है, ये जमा होते होते बीज में चला गया, ये जो हमारे पास है। ठीक है, अब इनसे क्या हुआ, इन बीज को फिर बाकी सारी ऑर्गेनिजम्स ने खाया, बाकी सारी ऑर्गेनिजम्स से, और लास्ट में ये किस पे पहुंचा? दैट इज जो हमारे पास ईगल है, और ये ईगल खत्म होने की कगार पे है। यहां पे भी आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे वाटर में आपने डीडीटी इस्तेमाल किया, फॉर एग्जांपल डीडीटी आपने इस पे छेड़ा, क्योंकि वाटर में ही ज्यादा मॉस्किटोज होते हैं। अब आपने छेड़ा, इस पे छिड़का पूरा डीडीटी। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो ये वाटर इस्तेमाल करेंगे। ये वाटर कौन इस्तेमाल करेगा? प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे देखिए, ये प्रोड्यूसर्स एब्जॉर्ब करेंगे किनको? इसी डीडीटी मॉलिक्यूल्स को। अब इन जो हमारे पास ये प्रोड्यूसर्स हैं, इनको कौन खाएगा? दैट इज जूप्लैंक्टन। ये सी की बात हो रही है। जब ये जूप्लैंक्टन इनको खाएंगे तो ये कंसंट्रेशन कहां पे पहुंचेंगी? यहाँ। अब यहाँ पे देखिए, स्मॉल फिश जूप्लैंक्टन को खाएगी तो ये यहाँ पे पहुंचेगी, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाएगी, और इस लार्ज फिश को फिर ईगल आएगी खाने। इसीलिए आप अभी के टाइम पे देख रहे हो कि देयर इज वेरी मिनिमल पॉपुलेशन ऑफ ईगल्स बिकॉज ऑफ दिस डीडीटी, बिकॉज ऑफ दिस डीडीटी। इसी की वजह से, डीडीटी की वजह से जो हमारे पास टॉप कार्निवर्स है वो खत्म हो। ये चीज आपको याद रखनी। उसके अलावा वी हैव अनदर, दैट इज द मीनामाटा बे। मीनामाटा बे, व्हाट इज दिस मीनामाटा बे? अब देखिए, जापान में एक जगह है, वहां पे क्या, वहां पे कोल प्लांट, या आप कह सकते हो इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एक। अब इस इंडस्ट्री में क्या होता था, इनको इस्तेमाल करना पड़ता था मार्केट। अब इसी इंडस्ट्री के सामने एक नदी बहती, क्या? एक नदी बहती थी।
अब यहां पे क्या होता था, जो ये कोल प्लांट है, जो ये इंडस्ट्री है, यहां से जो डिस्चार्ज होता था एफ्लुएंट्स, जो यहां से ये गंदा पानी वो डायरेक्ट चला जाता था केमिकल्स के साथ किस, इस नदी में। अब यहां पे किसका इस्तेमाल होता था, मरकरी में। अब ये मरकरी किस में जाता था, पानी में। अब इस पानी में क्या था, बे में हमेशा क्या होती थी, फिश। अब ये जो मरकरी है ये डिग्रेड होगा ही नहीं, बिकॉज इट्स पीओपी, ये नॉन डिग्रेडेबल है। तब ये फिशेस जब ये वाटर इस्तेमाल करती थी तो ये मरकरी किन में चला जाता था, किन में चला जाता था, फिश में। अब इन फिश को खोता खाता कौन था, हम इंसान। तो ये जो यहां पे मरकरी, मिथाइल मरकरी आया, ये किन में चला जाता था, ह्यूमंस। और इससे ह्यूमंस में मरकरी पॉइजनिंग होना स्टार्ट हो गई। और इससे बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, आप देख लेना वहां पे बच्चों की हालत क्या थी, कैसे बच्चे पैदा होते थे। और वहां पे आप देखे, जो वहां पे ये फिश खाते थे, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। ठीक है। या और एक हम दवाई इस्तेमाल करते थे, दैट्स कॉल्ड डिक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक, दिस वाज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड, डिक्लोफेनाक। ये डिक्लोफेनाक हमने किस पे इस्तेमाल किया, पेड़ों पे, बाकी से। इसकी वजह से जो इंडियन वल्चर्स है, इंडियन वल्चर्स वो भी खत्म हो गई। लेकिन मेन रीजन क्या है पीछे, दैट इज द बायो मैग्निफिकेशन, दैट इज द बायो एक्यूमुलेशन। नाउ आप लोगों के अंदर एक कंफ्यूजन होगा, आप बायो मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हो और बायो एक्यूमुलेशन, डिफरेंस क्या है। बायो एक्यूमुलेशन, आपको एक चीज याद रखनी है, एक्यूमुलेशन होता है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म में, उसकी लाइफ स्पेन में वो कितने पोल्यूटेंट्स अपने अंदर जज्ब कर लेता है। ठीक है। और जब हम बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं तो दिस इज अ ट्रांसफर, कहां से, फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। दिस इज अबाउट द सिंगल ऑर्गेनिज्म, उसमें कितना कंसंट्रेशन हो रहा है। लेकिन बायो मैग्निफिकेशन में हम बात कर रहे हैं, देयर इज द मोबिलिटी की बात कर रहे हैं, ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, लोअर लेवल से अपर लेवल तक, किसी भी इकोसिस्टम। ठीक है। दिस इज द बायो मैग्निफिकेशन, दिस इज द बायो मैग्निफिकेशन। और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, और आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाओगे। सो आई होप आपको समझ आया होगा, व्हाट इज pyramid ऑफ नंबर, व्हाट इज pyramid ऑफ बायोमास, व्हाट इज pyramid ऑफ एनर्जी, ये तीनों आप क्लियर हुए होंगे। बायो एक्यूमुलेशन क्लियर हुआ होगा, और उसके साथ साथ बायो मैग्निफिकेशन भी क्लियर हुआ। जितना इजी हो सकता है उतना इजी मैं इन चीजों को कर रहा हूं, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आए। ठीक है। ठीक है। सो थैंक यू, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है।